रूपा अपने पति नामदेव और बेटी संध्या के साथ अजमेर में रहती थी। पति की नौकरी भी ठीक थी, 2 कमरों का अपना मकान भी था। रूपा ने संध्या को भी अच्छे स्कूल में डाल रखा था। नामदेव भी रूपा और संध्या की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक मानो रूपा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। नामदेव को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। नामदेव रोजाना आधी रात तक नशे में चूर घर लौटता था। एक दिन, आपने लौटने में बहुत देर कर दी। आप रोजाना शराब पियोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मुझे उपदेश मत दे, और मेरी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं रोज पीऊंगा। तुझे यहाँ नहीं रहना तो चले जाए यहाँ से, चल। नामदेव की ये गंदी आदत बढ़ती ही जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से वो दिन में सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे नामदेव ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो रूपा और संध्या को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। रूपा परेशान रहने लगी। एक दिन, अरे ये संध्या के स्कूल से फीस का नोटिस, अब मैं क्या करूं? कहाँ से फीस के पैसे लाऊं? माँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। रुक, मैं सब्जी वाले की दुकान से आलू लाकर तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। संध्या आलू लेने बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि संध्या की फीस भर सके। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। वो दूसरे शहर में रहती है। सहेली के बार बार पूछने पर रूपा उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। अलका, बस यही सोच रही हूँ कि अभी संध्या की फीस भरनी है, घर का खर्चा, सब कैसे होगा? अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वक्त तू कहाँ है? संध्या को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, आलू लेने जा रही थी। आलू के पराठों से याद आया, तू तो राजमा चावल कितने टेस्टी बनाती थी, याद है? सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तू राजमा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्च उठा पाएगी। सहेली की बात रूपा के दिल में घर कर गई। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब यही सोचना था। अगले दिन उसने राजमा और चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन धूप में वो बैठी रही, पर किसी ने भी उसके राजमा चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई। उसके राजमा चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी। मैं क्या करूं भगवान, मैंने कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई, मुझे हिम्मत दो भगवान। माँ, जब मैं कभी परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझे कहती हो दोबारा मेहनत करूं। आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू ठीक कह रही है। मैं एक बार और कल कोशिश करूंगी। रूपा अगले दिन दोबारा राजमा चावल बनाती है। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। रूपा निराश हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। अब आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की खाने की दुकानें बंद हो गई हैं। आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी, राजमा चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अमृत है। एक प्लेट कितने की है? जी 20 रुपए। क्या बात है, राजमा चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, क्योंकि मैं पहले कई बार आया हूँ इधर। जी अभी शुरू किया है। ये लो आपके 20 रुपए। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक प्लेट ही बिकी थी रूपा की, पर इस एक प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दी थी। रूपा अगले दिन राजमा चावल लेकर ही बैठी थी कि पिछली रात वाला ग्राहक दोबारा आया। आपने पहचाना मुझे? कल आपके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो मेरे पार्टनर दोस्त को भी खिलाने आया हूँ। आप 2 प्लेट बना दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। धीरे धीरे 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब रूपा के पास ग्राहक आने शुरू हो गए थे। रूपा कमाए हुए पैसों से संध्या के स्कूल की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन, ये ट्रंक में क्या छुपा रही है? दिखा जरा, दिखा मुझे। ये रुपए मैंने संध्या की स्कूल की फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये रुपए दे मुझे, दे, इधर दे। नामदेव रुपए छीन कर ले जाता है। रूपा रोने लगती है। वो सोचती है, ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब में उड़ा देंगे, मुझे कुछ रुपए संध्या के भविष्य के लिए भी जोड़ने होंगे। धीरे धीरे रूपा का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है
और अब वो ठेले पर राजमा चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। रूपा की जिंदगी 15 साल आगे चली गई। संध्या भी पैसों की कमी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। रूपा मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी एक जिम्मेदारी अभी बाकी थी। वो थी संध्या की शादी। एक दिन रूपा की वही सहेली जिसने फोन पर बात की थी, रूपा से मिलने आती है। आज तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरी प्यारी सहेली रूपा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है। गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरे पर आई झुर्रियों में बयान हो रहे हैं। अरे तू बैठ अलका, संध्या से मिल। ये मेरी बेटी संध्या है। संध्या, ये मेरी मेरठ वाली सहेली अलका। अलका मौसी, माँ आपको बहुत याद करती हैं। रूपा, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता है। संध्या भी वहाँ खुश रहेगी। अलका, अगर मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। रूपा को तसल्ली हो जाती है कि संध्या की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। रूपा की सहेली अलका रिश्ता पक्का कर देती है। रूपा को ये था कि संध्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर ज्यादा खाना बनाने लगी। सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़े रहना। एक दिन रूपा को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। संध्या चिल्लाती है, माँ आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। बॉडी से ज्यादा काम लिया है इन्होंने। कमजोर शरीर ये झेल नहीं पाया, इसलिए बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया। संध्या की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी नामदेव आ जाता है। वो भी मरी हुई रूपा के आगे रोने लगता है। संध्या उसे कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। रूपा, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने। मेरे पापों के कारण तू चली गई। संध्या माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। नामदेव भी अब संध्या की चिंता में परेशान रहता था। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता। सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसलिए काम नहीं देते थे। एक दिन अलका रूपा से मिलने आती है और उसके मरने की खबर सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। वो नामदेव को संध्या के रिश्ते की बात बताती है। देखिए नामदेव जी, अब मेरी सहेली रूपा तो नहीं रही, पर संध्या की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। अलका के जाने के बाद नामदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक पाई तक नहीं जो वो संध्या की शादी कर सके। वो रूपा को याद करके रोने लगता है। तभी एक आदमी आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। रूपा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आपको कुछ काम था रूपा से? जी, एक दिन मैं रूपा जी के ठेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूं। रूपा जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थीं। वो जब भी पैसे जमा करने आती तो यही कहती थीं कि मेरी बेटी संध्या की शादी में काम आएंगे। आज वही रुपए मैं देने आया हूं। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था कि बेटी की शादी के लिए जरूरत है तो मैं उन्हें दे दूं। ये लीजिए, ब्याज मिलाकर 3.5 लाख रुपए उनके बैंक में जुड़े हुए हैं। आज उन्हें देने आया था। रूपा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। संध्या बेटी, देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लाए हैं। संध्या भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को नामदेव संध्या की शादी में लगा देता है और संध्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।